एग्जिट पोल के सर्वे ये बता रहे हैं कि कांग्रेस लगातार दूसरी बार छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतने जा रही है और भूपेश बघेल लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्षों के इंतजार के बाद फिर से सत्ता में लौटने की पूरी जोर आजमाइश की, लेकिन सर्वे में उसे कामयाबी मिलती दिखाई नहीं दे रही। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीटें मिलती दिखाई दे रही है। अगर एग्जिट पोल से नतीजे भी मेल खा गए तो कांग्रेस की इस जीत के पीछे के कारण क्या होंगे, आइए आपको बताते हैं। राजनीतिक जानकारों की नजर में इसकी 5 बड़ी वजहें हैं। नंबर 1, सीएम भूपेश बघेल की छवि। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की साफ सुथरी छवि कांग्रेस की जीत की वजह बन रही है। उन्होंने 5 साल जिस तरह से राज्य में शासन किया, कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की, उसने जनता के बीच उनकी छवि को चमकाया। कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत भूपेश है तो भरोसा है के नारे के साथ किया। यही नहीं, विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले सीएम बघेल के करीबियों के यहाँ ईडी और इनकम टैक्स के छापों की वजह से उनके पक्ष में छवि बनती दिखी। राज्य के लोगों के बीच ये संदेश गया कि ये छापे उन्हें परेशान करने के लिए डाले गए। नंबर 2, बीजेपी के पास सीएम चेहरा नहीं। डॉक्टर रमन सिंह लगातार 15 वर्षों तक बीजेपी की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इस बार चुनाव में पार्टी ने रमन सिंह के रूप में सीएम चेहरा नहीं उतारा। यह अलग बात है कि रमन सिंह पहले 3 चुनाव में जीत के साथ सरकार बनाने में कामयाब रहे थे। इस बार बीजेपी ने चुनाव में सीएम चेहरा तय नहीं किया। नंबर 3, कांग्रेस के सोशल इंजीनियरिंग के आगे बीजेपी फेल। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने चुनाव में शानदार तरीके से सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने टिकट बंटवारे में सोशल इंजीनियरिंग का खास ध्यान रखा। कांग्रेस की जीत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वोटर्स की अहम भूमिका रही है। अनुसूचित जाति के 49% वोटर्स ने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया है, जबकि अनुसूचित जनजाति के 47% वोटर्स कांग्रेस के खाते में गए। ओबीसी भी कांग्रेस से ज्यादा नाराज नहीं दिखे। 43% वोटर्स ने कांग्रेस को वोट किया। नंबर 4, हिंदुत्व कार्ड में बीजेपी से आगे निकली कांग्रेस। ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी हिंदुत्व का कार्ड खेलने में पिछड़ गई। भूपेश बघेल सरकार अपने यहां लगातार सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड खेलती रही। चुनावी साल में कांग्रेस ने बड़े स्तर पर हनुमान जन्मोत्सव मनाया। हनुमान जयंती पर जगह जगह सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ कराया। खुद सीएम बघेल भी इसमें शामिल हुए। यही नहीं, चुनाव से पहले वाले बजट में प्रदेश सरकार ने रामायण महोत्सव के लिए 12 करोड़ रुपयों का प्रावधान भी किया। राम वन गमन पथ का निर्माण कराया। माता कौशल्या मंदिर समेत 5 अहम तीर्थ स्थलों में भगवान राम की प्रतिमा का निर्माण कराया, जो कि छत्तीसगढ़ में ही देश में एकमात्र कौशल्या माता मंदिर है। नंबर 5, बघेल सरकार की चर्चित गोधन योजना। भूपेश बघेल सरकार ने अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में कई योजनाओं की शुरुआत की। सरकार ने 3 साल पहले 20 जुलाई 2020 में गोधन न्याय योजना का आगाज किया। इसके तहत ग्रामीणों, पशुपालकों और गौशालाओं से सरकार 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदती है और फिर इन गोबर से दिए, अगरबत्ती, जैविक खाद और गुलाल समेत कई तरह के घरेलू प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। पीएम आवास योजना की जगह ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की, जिसके तहत गरीबों को पक्का मकान देने का प्रावधान है। इन सब योजनाओं ने राज्य में वोटर्स को प्रभावित किया और भूपेश बघेल फिर से सत्ता में लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।